शिवन्या रुको, ये कौन आया था अभी यहाँ? और ये क्या है? हैप्पी फोटो फ्रेम हुआ? यस। वो मेरे माँ बाबा की तस्वीर ऋतिक ने फ्रेम कराई। हाँ जानते हैं, ऋतिक नहीं करवाया। आंटी जी याद है ना, अरे वो फोटो लेकर आया था तो हमने उससे ये भी पूछा कि हमें दिखाओ, तो वो हमसे क्या कह रहा था? नहीं, सबसे पहले मैं शिवन्या को ही दिखाऊंगा, सरप्राइज होगा उसे। तुमने तो देख ली ना, अब तो हमें दिखाओ। आज मेरा राज खुल जाएगा कि मेरे माँ बाबा नाग नागिन थे और मैं आंटी जी ये किया क्या आपने? फोटो तोड़ दी? आपको फोटो की चिंता और ये मेरी चोट, इसका क्या? सॉरी शिवन्या। नहीं नहीं, माँ वो टूटे हुए कांच में से किसी का चेहरा देखना शुभ नहीं होता। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा ये फ्रेम। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करा लूंगी। कुछ चलिए बैंडेड करिए। चलिए। जिनसे प्यार करते उनकी निशानी हमेशा अपने पास रखते। मुझे माफ कर देना माँ बाबा, मैं आपकी ये निशानी अपने पास नहीं रख सकती। ये दिल तो बहुत दुख रहा, लेकिन अगर ये तस्वीर उन कातिलों ने देख ली तो मेरा असली रूप उनके सामने आ जाएगा। मेरा मकसद, मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। अगर मैंने आपकी इस निशानी को नहीं मिटाया तो उन कातिलों के वजूद को कैसे मिटाऊंगी? मुझे इस निशानी को मिटाना होगा। छोटी मालकिन, आप सबको बड़ी मालकिन ने नीचे बुलाया है। सबको बुलाया? जी, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। अब क्या करने वाले हैं? Why so serious, guys? शिवन्या, कहीं तुमने मेरी शिकायत माँ से तो नहीं कर दी? ये मजाक का वक्त नहीं है, मामला बहुत ही गंभीर है और मैं चाहती हूँ तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को हम सब एक साथ निकल रहे हैं महाकाली यज्ञ के लिए। उस नागिन से हमारे परिवार को बचाने के लिए महाकाली यज्ञ करवा रही है गुरुबा। एक बात और, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको चलना है हमारे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी आ जाए। और तो और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये यज्ञ शिवन्या और ऋतिक के हाथों से ही हो। मैं यज्ञ में गई तो मेरे वहां कदम रखते ही मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज शाम को हम सब एक साथ यहाँ से निकलने वाले हैं। जाओ। अगर सूर्य अंकल लापता है, इसका मतलब ये तो नहीं उस नागिन ने उन्हें मार।
ये बात अभी तक साबित नहीं हुई। देखो ऋतिक, मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने परिवार की सलामती चाहिए और तुम आज शाम को पूजा में आ रहे हो, बस। हाँ, जिस चीज में मैं विश्वास ही नहीं करता, वहाँ जाने से क्या। हाँ हाँ, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया ना, अब तो तेरी शादी भी हो गई। अपनी माँ की बात तुम कहाँ मानोगे? शिवन्या की बात तो तुम मान ही लोगे, तुम्हारी बीवी है ना। तो ऋतिक बेटा, तुम ही समझाओ इसे कि ये पूजा में चले। कैसे बोलूं ऋतिक को, जब मैं खुद भी नहीं जाना चाहती इस यज्ञ में। क्या हुआ शिवन्या, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हम माँ की बात कैसे टाल सकते हैं? वो अब तो मान ही लेगा ना। देखो ऋतिक, ये मैं तुम्हारी और शिवन्या की भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है, और वो नागिन कभी भी हम बर्बाद कर सकती है। दिल, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं समझती। उसकी नजरों में हमारा परिवार आ चुका है। हमें रक्षा की जरूरत है, जो गुरु माँ दे रही। मैं मानती हूँ बेटा कि इन बातों को तू नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ की बातों को तो मानता है ना। सिर्फ गुरु माँ उस नागिन से हमें बचा सकती है। एक गुरु माँ ही है जो उस नागिन को अपने वश में कर सकती है। ठीक है माँ, आप चाहती हैं तो मैं चलूंगा, पर सिर्फ आपके लिए। शैलेश भाई साहब को फोन करके बता दीजिएगा कि वो भी अपने परिवार के साथ वहां है। तुमने जाने के लिए हाँ क्यों कर दी ऋतिक? जान का खतरा अब मुझे। महाकाली काली के सामने जाओगी तुम शिवन्या, मर जाओगी। तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम गुरु माँ के सामने गई थी तो क्या हुआ था? तुम वहां पैर तक नहीं रख पाई थी, इस बाज ने तुम पर हमला कर दिया था। और इस बार तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ जा रहा है। अगर वहां पैर रखते ही तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया तो? नहीं, कुछ भी करो शिवन्या, बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे बोल दूं कि नहीं जाऊंगी? ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमसे बच के नहीं जा सकते। मैं कुछ करती। ये धोती है या चाइना की वॉल, पता नहीं कहां से पकड़ूं और कहां से डालूं। ये माँ की जिद भी ना बड़ी अजीब होती है। पहले यज्ञ में बैठो, फिर ये धोती पहनो। पता नहीं लोग धोती बनाते क्यों हैं। हंस लो, पिक्चर चल रही है ना यहाँ पर, तुम भी हंस लो। मैं माँ को जाके अभी बताता हूँ कि ये धोती मुझसे नहीं होती। क्या कर रही है? उड़ी तो शर्म कर, कहीं भी गिर जाती, गिरी हुई कहीं की। तुम कहो तो मैं पहना दूं? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्यों, अंदर कुछ नहीं पहना है क्या? ओहो, अंदर की बात। तुम कहो तो अंदर चले। पहनानी है तो बोल। पहनानी आती है तो बोलो। आती है। आती है तो पहनाओ ना, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ, देखो धोती। I mean, सेक्सी होती है। हे भगवान, क्या हुआ? धोती तो बन गई। अब नहीं, वो प्रसाद में रखने के लिए खीर चढ़ाया था, उतारना भूल ही गई। अच्छा। खीर बन गई,
शक्कर बताइए ना कैसी बनी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। वो एक्चुअली मुझे खीर पसंद नहीं है। अच्छा, नाराज क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुमने बनाई है ना, देखना पूरी की पूरी चट जाऊंगा। यम्मी, बहुत टेस्टी बनाई है। ओके, चल मेरी धोती बैलेंस बना के रखना, गिर मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है। अब मैंने तुम्हें खीर में जहर डालकर खिला दिया है ऋतिक। अब मैं देखती हूँ तुम महाकाली के यज्ञ में कैसे जाते हो, और अब शिवनिया को भी यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा।